आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस प्रेयर मीटिंग में, लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र पिता, हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आप महान हैं, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ओ स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, ओ स्तुति हो खुदा। थैंक यू। जुड़े हुए सारे प्रिय लोगों, आप इस वक्त में जुड़े रहें, बने रहें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। दो या दो से अधिक जहां कहीं भी लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर प्रभु उपस्थित होता है। प्रियो, इस वक्त में इस ऑनलाइन मीटिंग में आप जो इस वक्त में उपस्थित है, प्रियो, आप जो जुड़े हुए हैं, प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रियो, प्रभु किसी भी बात में किसी को शर्मिंदा होने नहीं देता, निराश होने नहीं देता है। आपको भी वो शर्मिंदा होने नहीं देगा, निराश होने नहीं देगा। वो ही हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है, हमारे लिए नया बल है, नया ताकत है प्रियो। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ पवित्र पिता। ओ स्तुति हो राजा, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस, स्तुति हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओ स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस, पवित्र 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 पिता। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, ओ पवित्र पिता। यस, हालेलुया। यस प्रियो, इस वक्त में आप जो जुड़े हुए हैं, आज के इस वीडियो लिंक को आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों को, ताकि जो भी दुख में, परेशान में, तकलीफ में, वो लोग जुड़ करके आशीषों को पा सके। यस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए हम प्रार्थना के साथ में आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आइए प्रभु जी, इस वक्त आपकी प्रस्तुति लीजिए प्रभु। राजा, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ओ स्तुति हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्लोरी ग्लोरी। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। पवित्र 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 पिता, हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ स्तुति हो। इस वक्त प्रभु जी आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बहुत आयत से बना रहे प्रभु। आज की इस मीटिंग में अब से लेकर अंत तक गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। सारा आदर महिमा आप को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, आप जो इस वक्त में मीटिंग में जुड़े हुए, आप जुड़े रहे, बने रहे। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे प्रियो। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय,
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इस वक्त में प्रिय आप जो जुड़े हुए, आप लगातार जुड़े रहे, बने रहे, वचनों को सुनिएगा, जरूर आपके लिए आखिर में प्रार्थना भी होगी, और जब जब आप जुड़े रहते हैं, थैंक यू जीसस। बड़े विश्वास के साथ आप संगति में जुड़े रहें प्रियो, थैंक यू लॉर्ड। वचनों को ओके, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। हम प्रभु को तारीफ देना है प्रियो, जो काम, जो आशीष, जो अनुग्रह वो हमारे जीवन में करता है, उसके लिए हम प्रभु को क्या करना है, महिमा देना है, प्रशंसा करना है। यदि कोई बीमारी से छूटे, कोई कमजोरी में संभले हुए,
तो भी प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसको हम तारीफ करेंगे तो छूटेगा प्रियो, नहीं तो आप परेशान रहेंगे, इसलिए तारीफ करें। हालेलुया। तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, बैठेंगे तक पर फतमंद ही, बैठेंगे तक पर फतमंद ही। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम तो सना मिल के करेंगे सदा वहां पर उसको ताकेंगे, हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहां पर उसको ताकेंगे, गीत नया वहां गाएंगे, गीत नया वहां गाएंगे। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। ग्लोरी 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 लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो राजा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो स्तुति। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया, पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हमेशा, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति हो, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपके तमाम आशीषों के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आप महान है प्रभु जी, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। यस, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु जी, आप इस सब कुछ, आप इस सब कुछ, आप इस सब कुछ है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। यस, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ खुदा, आपकी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। ओ स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए प्रभु, उनके पति को, दोनों बच्चों को, उनको स्वस्थ सुरक्षित रखे, उनके नौकरी ड्यूटी में आपका ब्लेसिंग अनुग्रह बना रहे यीशु, आपके सामर्थ्य नाम से उनके जीवन बहुतायत की आशीषें बनी रही यीशु, आप सामर्थ्य नाम से बहन उषा उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह बहन डेबी लोया के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों को, पति को, उनको स्वस्थ सुरक्षित रखे, जो भी काम उनके पति करते उनके फाइनेंशियल काम में आपका ब्लेसिंग बना रहे प्रभु जी, ब्लेसिंग बना रहे। यस, यस, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी। ओ स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, स्तुति हो,
थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और जिन प्रिय लोगों ने हमारी सनलाइट मिनिस्ट्री में अब तक अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, आप उन्हें आशीष दे पिता। यस जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी। आपका अनुग्रह होने पाए, होने पाए, होने पाए। यस यस जीसस, उनके पाए, उनके कमाई में, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में आपका ब्लेसिंग बहुत ऐसा होने पाए। ईश्वर आपके सामने नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज के इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज की इस मीटिंग में आपका अनुग्रह, विशेष उपस्थिति अब से लेकर अंत तक बना रहे। आप ब्लेस कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह के प्रियो। आप सभी लोगों ने जो कल की मीटिंग में भी जुड़े थे और आपको आशीष मिला, कल की मीटिंग के दौरान आपने भी जो कुछ आशीष पाए, आपके जीवन में कुछ गवाहियां हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। आपके पास गवाहियां हो तो आप लिखिए प्रियो। कल हमने जो पढ़ा था मत्ती 23 अध्याय, कल हमने कंप्लीट किया है। आज मत्ती का 24 अध्याय है ना, कंप्लीट करेंगे। आज 24 अध्याय में हम जाएंगे, पढ़ेंगे। हालेलुया। आज 24 अध्याय में हम ध्यान करेंगे। आप जो लोग भी जुड़े हैं आखिर तक जुड़े रहे, बने रहे। यस। तो यदि आप उपस्थित हैं तो आप जवाब दीजिए। आपके पास कोई गवाहियां हो तो आप लोग बता सकते हैं। और कल के वचन को आपको याद होगा।
ओके, हम मत्ती 24 अध्याय में आगे जाते हैं। आज मत्ती 24 अध्याय हम शुरू करेंगे। यस, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त में प्रियो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो लोग भी परेशान, डिप्रेशन, उदासी में, दर्द में है और घबराहट, बेचैनी में है और मीटिंग के वक्त में मन नहीं लगता, नींद आता है, ऐसे कोई भी है तो आप इस प्रार्थना को सुन करके आप रिसीव कीजिएगा प्रियो। Hallelujah. Glory, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो पिता। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, सब बातों में आपका नाम ऊंचा। यस जीसस, इस वक्त में प्रार्थना करता हूं, जिन प्रिय लोगों को, जिन लोगों को भी घबराहट, बेचैनी इस वक्त में, वो दूर होने पाए, दूर होने पाए। जिनको मीटिंग के वक्त में नींद लगना, सुस्ती लगना, वो दूर होने पाए, दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। यस जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी लॉर्ड, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, आपने प्रेयर को रिसीव किया और आपको जो भी अच्छा लगा तो आप कमेंट करें। ठीक है, हम आगे वचन को पढ़ेंगे प्रियो। यस, हालेलुया। तो यहूदी लोग क्या था, कल हमने देखा था कि यहूदी लोग जो है प्रभु की ओर से भेजे गए नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को, दासों को, ये लोग क्या करते थे, मार डालते थे, क्योंकि उनके चेतावनी को, बातों को, जो प्रभु के राज की ओर फिरने की बातें होती थी उसको वो लोग कबूलते नहीं थे। जो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं ग्रहण करता है, नहीं मानता है, वो बिल्कुल नकारता है, वो ऐसा ही करते हैं, है ना। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह भी कितने प्रेरितों को, कितने सेवकों को भेजा इनके बीच में, इन लोगों ने लेकिन सबको मार डाला है। तो प्रियो, हम आज 24वें अध्याय में देखते हैं, इसमें यीशु मसीह क्या करते हैं, मंदिर के विनाश की बातें कहते हैं। 24 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना,
क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ मात्र होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, वाकई में प्रियो, ये वचन को हम देखते हैं, इस वचन को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। प्रियो, आपको सुनना जरूरी है, आप समझेंगे तब। इसलिए आप जो जुड़े हैं लगातार बने रहे। अब प्रभु जो है मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए सब प्रभु को दिखा रहे हैं। उसके चेले लोग कि मंदिर जो है कितना मजबूत पत्थरों से बना है, कितना ये है, ये सब वो लोग दिखा रहे थे कि ये मजबूत है। कितना साल लग गया इसको बनाने में, कितना मजबूती से बना, कितना मजबूत मंदिर है, मजबूत दीवार है इसका। लेकिन प्रभु बोला कि मंदिर विनाश हो जाएगा, है ना, पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। वाकई में प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद जो है मंदिर पूरा गायब हो गया, है ना, वो मंदिर बचा ही नहीं, और अब तक इजराइल में मंदिर नहीं बना। इतना मजबूत दीवार है, ये है बहुत मजबूत पत्थरों से बना है, ये लोग सोच रहे थे, ये दिखा रहे थे। लेकिन प्रभु ने बोला कि इसमें पत्थर पत्थर भी नहीं बचेगा, पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा। प्रभु ने जैसा बोला वैसा घटा प्रियो, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए लोग, और उसके बाद अपने ऊपर श्राप ले लिया इन्होंने, और पूरे यहूदियों को, इजरायलियों को इजराइल से बेदखल होकर चढ़ना पड़ा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये सब बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह से लोग एकांत में पूछ रहे हैं कि आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, ये सब बातें कब घटेंगी, वो पूछ रहे हैं प्रियो। क्या आपके, है ना, लोग दुनिया में बातें करते रहते हैं कि दुनिया खत्म होगा एक दिन, है ना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई तो बोलता है कि हम मर जाएंगे, फिर ये या वो जन्म लेंगे, ऐसा वैसा उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। नहीं, एक ही बार इंसान का पैदा होना, एक ही बार मरना है, उसके बाद न्याय होना है प्रियो, और कोई दूसरा तीसरा चांस यहाँ नहीं है आने का। एक ही बार पैदा हुआ, एक ही बार मरेगा, उसके बाद न्याय के लिए वो प्रभु के पास सामने खड़ा होगा। प्रभु को जानने के बाद वो कितनी ईमानदारी से जिया है, चला है, उस चीज को लेकर प्रभु के सामने हिसाब किताब होगा। हालेलुया। ये लोग चिन्ह पूछ रहे हैं कि तेरे, है ना, प्रभु से कि आप कब आओगे और जगत के, दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु उनको बता रहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, मतलब सतर्क रहो कि कोई तुमको भरमा मत दे, भ्रम में ना डाल दे। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह, और बहुतों को भरमाएंगे। मतलब मसीह हूं करके झूठे मसीह लोग उस समय में, क्यों, प्रभु का पाठ कौन लोग जोते रहते हैं, आत्मिक लोग जोते रहते हैं प्रार्थना पूर्वक, उन लोगों को के लिए भी ये वचन है कि वैसे ही लोग, अरे सताव बहुत हो रहा है, ये तकलीफ बहुत बढ़ रहा है, प्रभु आ गया क्या, वाकई आ गया, वो आ गया तो मैं ही हूँ मसीह हूँ बोल के शैतान भी झूठे मसीहों को पैदा कर देगा, है ना। झूठा मसीह आकर के
उनको बोलेगा कि मैं हूं चलो, तो उसके साथ चले ना जाना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि जो आत्मिक लोग हैं उनको ये धोखा नहीं होगा, मतलब मसीह लोग उनको धोखा नहीं होगा, जो बिल्कुल नहीं जानते उनको धोखा। ऐसा नहीं, जो लोग प्रार्थना के साथ में आत्मिकता के साथ भी अगर इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं कोई आके ऐसा उस वो बोले तो निकल मत जाना उसके साथ कि हाँ यीशु मसीह आ गया करके, झूठ है ना, झूठा मसीह ऐसा भी कर सकता है। हालेलुया। ये भरमाएंगे, मैं मसीह और बहुत को भरमाएंगे, बहुत लोगों के सामने सामत का काम, अच्छे काम, ये सब काम भी है ना, शैतान झूठे मसीह को लेकर आएगा अंत के दिनों में और ऐसा काम करवाएगा और लोग जो है धोखा खा जाए, ऐसा होगा प्रियो। और प्रभु बोलता है कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, है ना। अंतिम समय बिल्कुल चल रहा है प्रियो, जगत के अंत का समय चल रहा है और प्रभु जल्दी ही लेने आने वाले, इसलिए हमको बड़े भय के साथ प्रभु के लिए ईमानदारी से पवित्रता और भय का जीवन जीना है, ताकि हम उसके साथ में जा सकें। हालेलुया। वो अपने लोगों को पलक झपकते उठा लेगा प्रियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आजकल लड़ाइयां हो रही है, लड़ाइयों की चर्चाएं हो रही है, देश देश में कब्जा करना चाहता है, ये सब माहौल आप देख ही रहे, चल ही रहा है। ऐसा माहौल में आदमी को डर घिरेगा। आप देखते हैं रूस यूक्रेन का लड़ाई हुआ, भारतीय लोग वहां मौजूद रहे, लेकर आना पड़ा हमारे देश को, है ना, वापस। तो एक प्रकार से सबसे अच्छा माहौल तो खुद के देश में, इधर उधर जाने से लड़ाइयों का जो माहौल उसमें फंस जाते हैं। एक कॉमन सेंस का बात बता रहा हूं मैं, है कि नहीं। तो बाइबल का ज्ञान होना जरूरी कि आजकल लड़ाइयां क्यों, लोग एक दूसरे देश को, बड़े देश छोटे देशों पे कब्जा करना चाहते हैं, इस प्रकार का एक है है ना। जैसे चाइना अपने आसपास करना चाहता ताइवान को, रशिया यूक्रेन को, अभी आप सुन ही रहे इजराइल फिलिस्तीन का लड़ाई चल ही रहा है ना। तो प्रियो, अब इस सब के चलते भी क्या होगा, देश 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 अपने वजूद के लिए, अपने ईगो के लिए लड़ना चालू कर देंगे, अपना पावर दिखाने के लिए। तो लड़ाइयां चालू हो चुके, फिर लड़ाइयों की चर्चा हो, लड़ाइयां हो तो घबरा ना जाना, प्रभु बोल रहा है, क्योंकि इन बातों का होना अवश्य है, परंतु अंत अभी नहीं होगा। यानी कि ये सब चिन्ह है, जब इस चिन्ह के समय में ही इतना घबराहट पैदा हो जाता है, परेशानी हो जाता है, तो फिर क्या कहें। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, है ना। अब जब ये तो शुरुआत मात्र है, लड़ाइयां, अकाल पड़ना, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। सोचिए, है ना, जाति पर जाति, यानी कि देख रहे हैं कि माहौल भी खराब हो जाता है, सांप्रदायिक माहौल कैसे कैसे हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, क्या से क्या हो जाता है प्रियो। एक दूसरे पे चढ़ाई करना, हम बड़े हैं तुम बड़े हैं, छोटे बड़े का ये सब भी, हर प्रकार से ऐसा माहौल होगा, लेकिन ये सिर्फ पीड़ाओं का आरंभ होगी, प्रभु ने बोला है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, ये तो शुरुआत है। जब शुरुआत में ही इतना खतरनाक है, तो फिर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो कैसा हो, सोच के देखिए प्रियो। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जो बोला है वो झूठ नहीं, वो एकदम सच है। तो हमको डर मानना चाहिए, कुछ इस दुनिया में हमें मिले न मिले, हमारा असली दुनिया, असली जिंदगी जो है, हम स्वर्ग देश के नागरिक हैं प्रियो। इस दुनिया में हम जब समय बिताते हैं, आपके पास घर है, अरे प्रभु तो जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं अपने घर को साफ सफाई नहीं रखूंगा, कल परसों तो आने वाला है प्रभु, ऐसा करके घर का मेंटेनेंस करना मत छोड़ देना। क्यों, इस दुनिया में टेम्पररी तो है, लेकिन आपका ध्यान उसी घर के खराब कंडीशन में भटकता रहे, इससे अच्छा है कि उसको अच्छा रख के आप प्रभु का बाट चलो।
हालेलुया। कहीं कहीं लोग जाते हैं टेम्परेरी टेंट लगाते हैं, उस टेंट को कल परसों तो हमको यहाँ से निकल के जाना है, बस जैसे तैसे ऐसा करते हैं कि उसको मजबूत गाड़ते हैं ना, कि 3 दिन भी रुके तो बार बार इसी को बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि यहाँ जो काम करने हैं उस काम को कर लें, फिर हम जाएं। समझ गए आप मेरी बात? तो प्रिय, इस दुनिया में जब हमारा समय कम, प्रभु हमको जल्दी लेने आने वाला है, तब भी हम अपने कामों को जो करते हैं उसको अच्छे से करना है। सेवा अच्छा करना है, नौकरी अच्छा करना है, जॉब अच्छा करना है, बिजनेस अच्छा करना है, सब कामों को अच्छे से ही करना है, ताकि बार बार इसी में टेंशन में ना उलझें, बल्कि इसको अच्छे से करेंगे तो आप प्रभु के उद्देश्य को, प्रभु के बातों को पालन करने में आपको ये काम रुकावट ना खड़ा करे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। समझ गए? अगर कोई नहीं समझने वाला, चलो अरे प्रभु तो जल्दी आने वाला है, ऐसा करता हूँ मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ, प्रभु तो आने, अब पता चल रहा है 5-10 साल लग गया, अरे 10 साल में तो मेरा स्कूल का पढ़ाई हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, प्रभु तो नहीं आया, मैं क्या? सही ढंग से समझना जरूरी। मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं, आदमी एक बार घर बनाता है, बार बार उसको बनाते रहेगा क्या? नहीं, अच्छा से बनाए, उसका मेंटेन करे, तब तो वो दूसरे कामों को भी करेगा, जो उसका काम है दूसरे चीजों को अच्छा से करेगा। इस एक ही बात में उलझे रहेगा क्या? नहीं। वैसे प्रभु तो कब आएगा? चोर की नहीं उसका दिन आ जाएगा, आज नहीं तो कल वो आ ही जाएगा प्रभु, ताकि हम हर पल हर वक्त तैयार रहें, प्रभु का भय मानते हुए जी। इसलिए प्रभु ने ऐसा तय किया है कि चोर की नहीं उसका दिन आ जाएगा। यानी कि चोर कब आता है, आएगा चोरी करने, किसी को मालूम होता है? किसी को नहीं मालूम होता। अगर मालूम होगा तो घर का मालिक जागता रहेगा, लेकिन कब चोरी करने आएगा चोर मालूम नहीं रहता। उसी तरह प्रभु भी जल्द आएगा, मतलब कब आ सकता है, 2 मिनट बाद भी हो, कल भी हो, परसों भी हो, या 5 साल बाद हो, 10 साल, कितने साल बाद भी हो, लेकिन प्रभु आएगा, मतलब आएगा। और उसका दिन चोर की नहीं, जब प्रभु, जब तुम सोचते भी नहीं होगे उस वक्त में वो आ जाएगा। इसलिए प्रिय, अरे अभी तो प्रभु के आने में बहुत देर है, हम अपनी मस्ती में पड़े रहेंगे, हम सब कुछ करते रहेंगे गलत सलत, जब लड़ाई झगड़ा देश दुनिया में बढ़ जाएगा तब हम डर के मारे पश्चाताप करेंगे। और ऐसा ना हो कि कौन सा एकदम आखिरी कौन सा पल है प्रभु को मालूम हमसे ज्यादा। हालेलुया। आप समझ रहे? इसलिए हमको प्रभु के प्रति वफादार और भय मानने का जीवन जीते हुए चलना है। हालेलुया। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, सांप्रदायिक माहौल खराब होना, जाति पर जाति, लड़ाई झगड़े, सभी आजकल एक इस नए दशक से आप देखिए, ज्यादातर 2020 से ऐसा चालू हुआ कि सभी जाति विशेष वर्ग जो है अपना अपना वजूद, अपना अपना पहचान, अपने अपने उसके पहचान के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। आज सभी का एक अलग अलग पहचान, अलग अलग सब बना के रखते हैं, देख रहे हैं ना? मतलब शैतान एक ट्राई कर रहा है कि मसीह लोगों के सामने उसका भी फौज जो है एक अलग प्रकार का मतलब पहचान बनाए रखे, ये रहे वो रहे। पहले ऐसा होता नहीं था, ये अलग प्रकार का हो गया। ये सारे चीजों को समझना है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। इसलिए प्रियो, प्रभु से डर मांगना है, और प्रभु जल्द आने वाला है, इसलिए हम आपके पास जो भी काम उसको अच्छे से करें, ईमानदारी से करें, पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें, पूरा करते रहें, अच्छा प्रयास करें, जैसा अब तक आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कई लोग काम धाम छोड़ देते हैं, कई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, वैसा काम नहीं है। नहीं, चलो कल तो खत्म होने वाले, मरने वाले को आज खाना पीना कोई छोड़ देगा? नहीं, जब मालूम ही है कि कल है तो आज अच्छे से खा तो ले, ये हो जाता है। ईमानदारी से अच्छी मौत कल होने वाली है, मतलब बिना दर्द का प्रभु ले जाने वाला, एकदम करेक्ट मालूम है, तो आज तो खाना खाएगा ही वो, अच्छा काम करेगा ही वो। वैसे ही प्रियो, वही सोच करके कि प्रभु तो जब आएगा आएगा, किस समय आएगा चोर की नहीं, उसका दिन आ जाएगा, पलक झपकते ही हम ले जाए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। तो फिर हम
खुशी से प्रभु का पाठ को जोहते इंतजार करते हुए अपने कामों को अच्छे से करें, इस दुनिया में प्रभु के कामों को भी अच्छे से करें। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, ग्लोरी। आप समझ रहे हैं? तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। है ना? सब जातियों के लोग जो है मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, प्रभु बोल रहा है। सही है, लोगों ने तुमसे व्यर्थ नहीं किया, उसने पहले मुझसे बैर किया, उसके बाद तुमसे बैर रखा। ऐसा प्रभु बोल रहा है, उन्होंने तुमसे नहीं मुझसे रखा। यानी कि आप इस दुनिया में देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ भी बुरा कर्म करता रहता, कोई उसको ये बुराई फैला रहा है नहीं बोलेगा, उसको उसको कोई सुधारने या उसको कुछ भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में आके सुधर रहा है, सही जीवन जी रहा है, तो उससे लोगों को परेशानी हो जाता है ना? जगह जगह बहुत गलत काम हो रहा है, ये हो रहा है, बिगड़ रहे हैं, सब गलत रास्ते में जाते, तो वहां कोई उसके लिए आ, किसी प्रकार का कोई धरना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मसीह को मान रहा है, यदि कोई प्रभु को ग्रहण कर रहा है, तब उसके विरोध में बहुत प्रकार के काम होते, ये लोग पकड़वाएंगे। क्यों? प्रभु के लोगों को पकड़वाना, मारना, पीटना, ऐसा करने से इनको क्या तसल्ली मिलता है, शांति मिलता है। ऐसा काम वो लोग करेंगे प्रियो, जो नए नए प्रभु को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, उन लोगों के साथ, है ना? और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग बैर भी रखेंगे। वैसा ही होता है, ये अंतिम समय में बढ़ जाएगा ज्यादा। अब इसमें आश्चर्य नहीं कर, अरे हम तो प्रभु का अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि शैतान भन्ना गया है। प्रेम से हो, धीरे से हो, लालच दे के हो, कुछ से भी हो, ये लोग प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनको डरा धमका के, जान का डर लगा के इनको वो किया जाए। ऐसा टेस्ट जो है प्रभु होने, इस परीक्षा होने इसलिए दे रहा है, ताकि प्रभु के ईमानदार लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोलता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, आखिरी समय तक, यानी कि प्राण जाने वाला तब भी प्रभु के प्रति, प्रभु का इनकार करना नहीं है, विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। एक सेवक ने एक सच्ची घटना बताई थी, मैं उसको सुना था, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या, रशिया में, है ना, रशिया में तीन सेवकों को, तीन पास्टरों को जो है वो प्रभु का काम करते थे, तो उन लोगों को बर्फ जो जमा हुआ, बर्फ का, है ना, बर्फ का झील में बर्फ जम जाता है पूरा कमर तक, तो बर्फ, ठंडा पानी, एकदम बर्फीला पानी, वहां पे मौत का सजा देने के लिए, है ना, पुलिस अधिकारी द्वारा ले जाया गया अपने सिपाहियों के साथ में। उस पुलिस अधिकारी ने तीन सेवकों को ले गया और उनको बोला गया कि तुम यहाँ पे कमर तक, कमर भर पानी में खड़े हो जाओ, उतर जाओ पानी में, इस ठंडे पानी में। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दो, ये काम नहीं करोगे और उसका इनकार कर दो, ये बोलोगे, तो तुमको ये गर्म कपड़े, तुमको बाहर निकलने दिया जाएगा और ये गर्म कपड़े भी दे दिए जाएंगे। तो उसमें से दो सेवक जो है, तीन थे, दो सेवक जो है वो लोग बिल्कुल, है ना, मर जाएंगे लेकिन निकलेंगे नहीं, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं, सोच मन में रखें, और वैसा ही खड़े हैं। लेकिन तीसरा सेवक जो था, अब ये पुलिस अधिकारी के आंखों को प्रभु ने खोल दिया, और इस पुलिस अधिकारी को दिखने लगा कि तीन स्वर्गदूत आ रहे हैं स्वर्ग से, और मुकुट लेके आ रहे हैं। तीन स्वर्गदूत तीन मुकुट पकड़े हैं,
और दो सेवकों का जो दो सेवकों के बीच दो स्वर्गदूत जो हैं वो लोग मुकुट को लेके आ रहे हैं, बराबर आ ही रहे हैं। लेकिन ये तीसरा सेवक का ऊपर जो स्वर्गदूत आ रहा है मुकुट लेके, वो आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, आ रहा है फिर वापस जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है करके ये सेवक सोचने लग गए। जब ये सोच रहा था, प्रभु ने इस पे प्रकट कर दिया कि ये जो तीसरा सेवक है उसके अंदर डर समा गया, तो वो प्रभु का इनकार करने, जान बचाने के लिए वो पानी से निकलने की सोच रहा था, पानी से निकल के कपड़े पहन लूं सोच रहा था। पुलिस अधिकारी के जान बचाने के प्रस्ताव को वो मान लेना चाहता था। ये दो सेवक और दो सेवक हैं, वो लोग ठंडे पानी में उतरे हैं, डूबे हुए हैं कमर भर तक। ये लोग का जान निकल जा रहा है और स्वर्गदूत ने आया, इन लोगों को मुकुट दे गया। ये चीज जो है ये पुलिस अधिकारी को प्रभु ने दिखा दिया, देखा तो ये क्या किया, ये तीसरा जो सेवक था वो मन में बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, वो बाहर निकलना ही चाहता था, इसलिए उसका स्वर्गदूत आना जाना कर रहा था। तो ये पुलिस अधिकारी का आंख खुल गया, आत्मिक आंख, और ये क्या किया, ये खुद जाके पानी में उतर गया। तब वो स्वर्गदूत इसको दे, इस पुलिस अधिकारी को मुकुट पहना दिया। हालेलुया। और वो छूट गया वो सेवक। इसलिए प्रियो, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने का बात प्रभु सिखा रहा है। हालेलुया। स्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, पूरी हो जाए, वाकई दिमाग काम नहीं करता, लेकिन भी हमको अपना दिमाग न लगाते हुए प्रभु के प्रति वफादार रहना है। हालेलुया। आपने इसे सुना, जितने लोगों ने सुना आप कमेंट करें। यस, हालेलुया। ये बातों को आपने सुना प्रियो, ऐसे इस तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये पकड़वाने वाले क्या, जो ईमानदारी से चल रहा है, और जो मसीह व्यक्ति ईमानदारी से नहीं चल रहा है, अरे इस व्यक्ति के ज्यादा ही आत्मिक होने की वजह से हमको दिक्कत हो रहा है, ऐसा करके वो लोग पकड़वाएंगे। आज होता क्या है ना, जो नामधारी मसीह लोग हैं वो एकदम परफेक्ट आत्मिक रूप से चलने वाले मसीहों को गलत साबित करने और उनको पकड़वाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्योंकि जो नामधारी है, जो नाम के हैं, वो लोग क्या करते हैं, सभी से मिली जुली सरकार चलाते हैं, सभी से मिलजुल के चलते हैं। मिलजुल के मतलब प्रभु के प्रति वफादार नहीं रहते, दुनिया में बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने विश्वास को भी मिली जुली बना डालते हैं। हालेलुया। वो यहाँ भी उपस्थित होते हैं, वहां भी, सब जगह वो आत्मिक जीवन, आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं करते, आत्मा सच्चाई का जीवन नहीं जीते। इसलिए प्रियो, जिनको दिक्कत होता है, आप देखिए, आपके आत्मिक होने से, ईमानदारी से चलने से, अगर आपका कोई प्रियजन 2 नंबर का काम नहीं कर पा रहा है, गलत काम ही नहीं कर पा रहा है, कोई शराब बेचता था, दारू बेचता था, तो आपका दिमाग खुल गया था, आप उसको मना कर रहे हो, तो उसको लगेगा कि अरे इसके वजह से मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, इसको ज्यादा आत्मिक बनता है, इसको फंसा दो किसी परेशानी में। ऐसा होता है, ऐसा करेंगे वो भी मसीह व्यक्ति, लेकिन मैं नहीं मानता, मेरे काम में रोड़ा ना, इस प्रकार का रुकावट। फंसाने का मतलब कहीं जेल में ले जाकर नहीं डाल दें, मतलब आपका कोई काम में वो
नुकसान ही हो ऐसा करे। ऐसा होता है, ऐसा चलता है प्रियो, है ना। इन चीजों को भी हम लोग समझना है। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो खड़े, वो ये जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो भी कभी मसीह के साथ ईमानदारी से चल लेते जरूर है, लेकिन बाद में वो लोग भटक जाते हैं धन के चक्कर में, अपनी प्रशंसा के चक्कर में, और लोगों को प्रभु की ओर नहीं अपने पीछे खींचने लगे, है ना। ऐसे लोग जो है चिन्ह चमत्कार बहुत सारे भविष्यवाणी करके लोगों को उकसा उकसा के, जब प्रभु ने नहीं भी बोला है तब भी प्रभु बोलता है कि शांति है, सब अच्छा, उल्टा उल्टा बोल के वो लोग उलझाए रहेंगे। झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे, कभी भी प्रभु यीशु मसीह की ओर उनका ध्यान नहीं ले जाएंगे, वो उनका ध्यान अपने आप पे होगा, है ना। प्रभु भविष्यवाणी क्या है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। असली प्रोफेसी यीशु मसीह का गवाही, यानी कि यीशु मसीह क्या, जहां दुनिया अंधेरा था, अंधेरा में यीशु मसीह ज्योति के रूप में आया, है ना। अंधकार में ज्योति चमकी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसके काम बुरे थे। है ना प्रिय, इसलिए एक विश्वासी जो ईमानदार से चलता रहता, अच्छा चलता रहता है, उसको शैतान क्या करता है, झूठी झूठी बातों को धीरे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से गलत काम को करवाया जाए तो करेगा नहीं, वो व्यक्ति पहचान जाएगा इसको, गलत काम को धीरे धीरे, हल्का सा है, ज्यादा गलत नहीं, थोड़ा सा है, कर करके उसको आदत डालता है ना। थोड़ा सा ही आ, फेल करना है, थोड़ा सा भी फाउल करना है, ऐसा टाइप का, है ना। एक साफ पानी में एक बूंद जहर मिला तो जहर बन गया ना पानी पूरा, वैसा ही वो पूरा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके गलती करवाता है, थोड़ा थोड़ा करके पाप करवाता है, ऐसा काम शैतान करवाता है ना। ये जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं वो, उनको भी जो है शैतान इसी रीति से अपने जाल में फंसा लेता है। वो फिर कब प्रभु का काम करते करते शैतान का काम करने लग जाते, है ना। इस रीति से काम शैतान करता है। फिर तब बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। चारों ओर पाप, चारों ओर गलत, इस प्रकार के, है ना। मसीह लोग, झूठे मसीह लोग भी, मतलब झूठे क्रिश्चियन लोग भी, नामधारी क्रिश्चियन लोग भी, है ना, जो आत्मिक नहीं है, सही ढंग से नहीं चलते, ऐसे लोगों के द्वारा अगर गलत गलत देखेंगे तो नए नवेले क्रिश्चियन लोग या बहुत लोग जो अच्छे से चलते हैं वो लोग भी, उनका भी प्रेम क्या होगा, धर्म ज्यादा बढ़ गया, सब बढ़ गया बोल के थोड़ा ठंडा होने लगेगा। ऐसा ठंडा नहीं पड़ना है, इसलिए हमको क्या करना है, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में जिंदा रहना है, व्यक्तिगत रूप से वचन को पढ़ना है, समझना है, संगति में बने रहना है, क्योंकि दिन कठिन आएंगे प्रियो, बुद्धिमानी से हमको जीवन बिताना है। बुद्धिमानी अभी ये है कि अभी हम वचन को अधिक से अधिक सीखने का मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है ना। एक समय आएगा कि वचन को बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। लोग खोज, बाइबल में लिखा है कि लोग खोजेंगे कि कोई तो होता प्रभु का सेवक की शांति की बातें कहे, है ना। कोरोना टाइम में क्या हुआ, लोग परेशान और बेचैन हो गए थे, चर्च लगना बंद हो गया था, है ना। महामारी आया, अंतिम समय में महामारी आएंगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये तो बाइबल में लिखा ही हुआ है। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इतना सब क्लेश, सताव सब बढ़ने के वजह से अपने आप यीशु मसीह के बारे में सब जातियों में, दुनिया में प्रचार हो जाएगा। अरे भाई, लोग इतना सता क्यों रहे, किस वजह से सता रहे, यीशु मसीह को मानने की वजह से लोग सता रहे, मतलब यीशु मसीह क्या चीज है, क्या है यीशु मसीह, कौन है यीशु मसीह, ऐसा करके जहां पर लोग प्रचार करने पहुंच नहीं सकते थे, ये सताव के माध्यम से परमेश्वर अपना प्रचार करवा डालेगा।
हालेलुया। उस वक्त भी, सताओं के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी कई लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे। क्या आज सताव नहीं चल रहा है? चल रहा है, तब भी प्रभु को लोग ग्रहण कर रहे हैं ना। कितने सभाओं को, कितने मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता है, फिर भी बड़े बड़े मीटिंग्स हो रहे हैं ना। हालेलुया। हमारे देश में भी किसी जमाने में बाहर से, है ना, बड़े बड़े सेवक लोग आया करते थे। आज प्रभु ने हमारे देश में ही बड़े बड़े सेवक पैदा कर दिए। हर देश में बड़े, है ना, लोगों को प्रभु खड़ा कर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु का आत्मा जब आएगा तो सामर्थ को पाओगे, प्रभु बोलते हैं। इसलिए प्रभु का आत्मा से भरपूर होके जीना जरूरी है, और उसके सामर्थ को पाने के लिए प्राप्त इच्छा भी रखना है और मेहनत करना है। तब होगा प्रियो, तब एक विश्वासी संभलेगा और वो सुरक्षित रहेगा। कोई चीज उसको छू नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु बोलता है, तेरे एक और 1000, एक और 10,000 गिनेंगे, लेकिन उनमें से एक भी तीर तुझको नहीं लगेगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है। तो यही तो है कि सब और निगेटिविटी, सब और खराब खराब होने से भी आपके दिल में जीरो कंडीशन नहीं बैठना चाहिए। आपके दिल में वो डर नहीं बैठना चाहिए। प्रभु के जो बाट जो होते हैं, वो लोग नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वाकई में प्रियो, इस दुनिया में चलते चलते अच्छा प्रयास करता आदमी थक सकता है, लेकिन प्रभु ही है जो हमको नया बल देता है। आप कल तक थे, थक गए, आज फिर आपको प्रभु नया बल दिया। इसलिए तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज की चिंता आज का दिन कर लेगा, है ना। आज का चिंता आज के लिए काफी है, कल की चिंता कल का दिन कर लेगा। और दिन को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। आज का दुख आज के लिए काफी, कल का एडवांस में सोच करके परेशान ना हो। कल का दिन में, कल का वो चिंता कल का दिन में प्रभु सौंप रहा है कि वो कर लेगा। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। यस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत जाएगा। सभी जातियों पर सुसमाचार प्रचार जो है, इस तरह से क्या होगा, हो जाएगा, ताकि सभी जातियों पर गवाही हो कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, क्रूस पे चढ़ाया गया और पापों के लिए लहू को बहाया है। उस पर जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लोग गवाह ठहरे जाएंगे। लोग सोचेंगे और लोगों के सामने गवाही हो जाएगा। कितने सारे लोग जो है मार डाले गए, काट डाले गए, लेकिन प्रभु ऐसा क्या चीज करता है कि लोग इसके लिए, प्रभु के लिए समर्पित हो जाते हैं, जान जोखिम डालने में नहीं डरते। ये सब बातें लोगों को सोचने में मजबूर कर देंगे, और उसके द्वारा भी बहुत सारे लोग, इतने घटनाओं के बावजूद भी लोग जो है क्या करेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र, आप समझ रहे प्रियो। हम आगे पढ़ते हैं फिर। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। जब तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय।
प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। और उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। हालेलुया। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भजदक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने तुमसे देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो प्रियो, प्रभु जो बातों को बता रहा है कि कितना कठिन समय, कितना कठिन तकलीफ आने वाला है अंत के दिनों में। जो लोग प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं प्रियो, उनको प्रभु जो है अपने गुप्त आगमन के द्वारा उठा के ले जाएगा कि इस तकलीफ को, इस परेशानी को वो देखे ही मत, पढ़े ही मत। देखो निशांत कुमार, आप जो पूछ रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं खा सकते, नहीं लिख, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई भी हरकत, ऐसा कोई भी चीज आप कर नहीं सकते जो दूसरे ईश्वर की ओर ले जाए। और ये जो प्रसाद वगैरह है, ये सब खा ही नहीं सकते मसीह लोग, क्योंकि आप जानते हैं ये किन चीजों के सामने चढ़ाया गया है ना। प्रभु मूर्ति पूजा से बिल्कुल क्या करता है, घृणा करता है। और हमारा एक ही ईश्वर है ना। आपका इच्छा होना चाहिए कि मैं किसी और चीज को, आपके अंदर इच्छा होगा, आपके अंदर वो जलन होगा, तो आप नहीं करेंगे। इसलिए जाने अनजाने में भी ऐसा नहीं करना। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ठीक है, कई लोग मिक्स लाइफ जीते हैं। मिक्स लाइफ होने के वजह से वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और कई प्रकार की समस्याओं को अब पार्सल होकर, है ना, अपने घर में पाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब कोई व्यक्ति प्रभु को जान गया है, नहीं जानते थे, नहीं, नहीं मालूम रहते होंगे, अब नहीं कर सकते। अब जब जान गए, सुन लिए, तो वाकई नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। क्योंकि प्रभु जो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है, और जब आप इन कामों को नहीं करेंगे तभी तो लोग परेशान हो जाएंगे ना। तभी तो बोलेंगे अरे सब तो एक है। ऐसा नहीं है, सब सभी ने पवित्र लहू को नहीं बहाया, केवल यीशु मसीह ने बहाया पवित्र लहू को। अरे परमेश्वर सबसे सुंदर, परमेश्वर की सुंदर रचना ही इंसान है। लोग प्रभु को कहां कहां खोजते हैं, आप खुद जानते हैं। जो कुछ कर नहीं सकता, उस चीज में लोग प्रभु को खोजते हैं। पौलुस के जमाने में कई लोग कहीं कहीं लिखे हुए थे अनजाने ईश्वर के लिए। तो प्रभु बोला कि तुम अनजाने ईश्वर को पूछते हो, हम तो उस ईश्वर को मानते हैं जिसे हम जानते हैं। वाकई प्रभु यीशु मसीह को आत्मा से जानते हैं। उसने पवित्र लहू को बहाया, उसने कोड़े खाए। हालेलुया, ये चीज है। तो मैं आपको बता ही रहा था कि शैतान जो है, आप प्रभु का इनकार करना नहीं चाहते, लेकिन यही छोटा मोटा अवसर आएगा जहां पर क्या होता है, थोड़ा सा इसका उसका दिल रखने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं, करेंगे तो वही एक दिन जिसका दिल रखने के लिए आप ऐसा करेंगे, उन्हीं के वजह से आप प्रभु का आराधना नहीं कर पाएंगे, प्रभु के पीछे ठीक से चल नहीं पाएंगे।
अरे आत्मिकता में मजबूत होते जाइए, आपको पता चलता जाएगा अपने आप। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु में आप बढ़ते जाएं, आपके अंदर जलन होगा, वो जलन आपसे सही काम कराएगा। कई लोग को क्या रहता है, मौका चाहिए रहता है कि गलत काम कर लूं। कई लोग मसीह में नए नए आए रहते हैं, मसीह में आने से पहले भी जवान लोगों के पीछे घूमते रहते हैं, तो इसमें आने के बाद भी यहाँ पे भी वही ढंग रहता है, सुंदर सुंदर लोगों को नजर मारना, ताड़ना, वही चक्कर चलाते रहते हैं, अंदर से सुधरे नहीं रहते ही। ऐसा होता है। इसलिए प्रियो, खुद से पूछना है कि आपका मन क्या कर रहा है। क्या प्रभु जिसको जानते हैं, क्या प्रभु जिसको आप जानते हैं वो आपसे क्या बोल रहा है, क्या एहसास करा रहा है। इसलिए तो बाइबल पढ़ना है, इसलिए संगति में मजबूत होना है, प्रभु की संगति में मजबूत होना है ना। प्रभु की संगति में मजबूत होंगे तो एक अकेला भी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डर नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि प्रभु का वचन पौलुस लिखता है, हम बिना उपाय के दिखते तो हैं लेकिन बहुतों को उपाय बता देते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान है लेकिन बहुतों को जीवन दिला देते हैं। हम निर्धन तो है लेकिन बहुतों को अमीर बना देते हैं। ये है हालेलुया, प्रभु के लोग ऐसे होते हैं। प्रभु आपके लिए रिस्क लेंगे तो प्रभु आपके लिए रिस्क लेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। एक ही टारगेट होना है कि प्रभु को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम इंकार नहीं करें, ये होना चाहिए, है ना। यही सारी चीजों से दिक्कत होता है, इसलिए गलत माहौल में फंसना नहीं है, है ना। आप दिन भर कहीं पे भी गुजारो, रात अपने घर में या आप अपने जहां भी कमरे में रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं काम दाम करते हैं, अपने कमरे में गुजारो, प्रार्थना के साथ गुजारो, संगति में गुजारो और थोड़ा सोचो, मनन किया करो। कई लोगों का आदत होता है कि दिन भर भीड़ से घिरा रहना, आखिरी नींद जब तक ना तब तक पटर 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 बातें करना और पड़े ही रहना। ऐसे लोग ना कभी मसीह की बातों मनन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कई ऐसे बीमारियां, कैसे कई ऐसे तकलीफें होती हैं जिनको जो आप डॉक्टरों से जाके ठीक नहीं करा सकते, लेकिन वो इधर उधर के गलत सलत दवाइयां लेके लेंगे, कई लोग ठीक हो जाते हैं। वैसा वैसा जगह भी प्रलोभन में फंस जाओ। अरे कहाँ प्रभु को मैं विश्वास कम कर रहा हूँ, बस तो सामने वाले को 10 रुपया तो बस देना है, एक ठन वो दे देना है, बाकी दवाई देगा, देसी दवाई है, बस एक चुटकी भर खाना, पता नहीं कैसे पी लिया ठीक हो जाता है। बस एक माला ही तो पहनना है, बस 3 बार झाड़ के दे देगा, कैसे ठीक हो जाता है मालूम नहीं। ऐसा ऐसा फंसोगे। ये सोच रख रहना है कि प्रभु के पीछे ईमानदार से चलते हुए मैं ठीक हूं या ना हो, प्रभु के को इनकार नहीं करूंगा। शैतान वही तो प्रलोभन दिया, यदि तू मेरे सामने गिर कर मैं मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे इस दुनिया का सारा वैभव सब कुछ राजपाट दे दूंगा। आज किन लोगों के पास सारा वैभव राजपाट, आप देखिए, जो प्रभु को सही है ना मानते ही नहीं, उन लोगों के पास कई गुना पैसा, कई गुना राजपाट। क्यों? शैतान तो डिस्टर्ब नहीं करे, उसी में उलझा के रखेगा कि वो प्रभु के पास ना है।
लोग कई बार सफलता प्रभु से दूर लेके जाता है, कई बार कई सारे आशीषें प्रभु से दूर लेके जाते हैं। क्यों? लोग उन सफलताओं में, आशीषों में उलझ जाते हैं और प्रभु के पास आते नहीं सही ढंग से, प्रभु को मानते नहीं, प्रभु का भय नहीं मानते, प्रभु को खोजते नहीं। जो लोग कभी दुख में पड़े नहीं, वो दुख क्या होता है क्या जाने, सिर्फ इधर उधर देख करके आ गए विश्वास में, वो लोग प्रभु को क्यों करके खोजेंगे? हालेलुया। देखिए प्रियो, प्रभु ने कई सारी बातों, अगर कोई व्यक्ति मसीह में आने से पहले वो किस बैकग्राउंड से आया, क्या कैसे उसका शादी हुआ, कैसे उसका क्या हुआ, है ना, वो सारी चीजें पहले की थी, लेकिन मसीह में आ गया, पहली बातों के लिए माफी। हालेलुया। लेकिन मसीह में आने के बाद कोई व्यक्ति जानबूझकर अविश्वासी से शादी नहीं कर सकता है, जानबूझकर एक अन्य जाति से शादी नहीं कर सकता है, विश्वासी से ही शादी कर सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अविश्वासी और विश्वासी का क्या नाता, अंधकार और ज्योति की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति विश्वास में होता है और जीवन साथी विश्वास में नहीं होता है, तो भी प्रेम से रहना है, प्रभु उसके लिए प्रार्थना करना है कि व्यवहार अच्छा रखना है। आपके जीवन में गवाही होगा तो वो बदलेंगे, इसमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। हालेलुया। लेकिन मसीहत को खत्म नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि उस जो विश्वास में नहीं है उसकी अविश्वासी बातों में साथ देने लग जाए, है ना। मैं क्लियर को समझा रहा हूं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। दिल रखने के चक्कर में आप कहीं मूर्ति पूजा में गिर गए तो, ना, सुलेमान राजा भी बहुत जो परमेश्वर का मंदिर बनाया, वो अपने अन्य जाति स्त्रियों के वजह से गिर गया था। तो प्रियो, बाइबल में पढ़े जाने ये जो दूसरी चीजें होती है, जो चीज व्यक्ति को कंट्रोल को, खुद की अभिलाषाएं होती है, कोई शौक होता है, कोई इच्छा होता है, वो चीज एक व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमको कंट्रोल, अपना कंट्रोल प्रभु के हाथ में देना है। प्रभु ने एक इंसान को आजाद रखा है ताकि वो खुद से तय करे। प्रभु के प्रेम को चख लेने के बाद, जान लेने के बाद, एक इंसान को खुद तय करना पड़ता है। कोई किसी को दबाव नहीं दे सकता, मैं भी आपको नहीं बोल सकता, आपको खुद तय करना है ना। लेकिन प्रभु में होकर वचन को बताना हमारा काम है, ये काम प्रभु ने हमको दिया। यदि हम, है ना, हमारे आपको नहीं मालूम, हमारे नहीं बताए जाने के बाद भी आपको नहीं मालूम है या, तो अलग बात होता है। लेकिन बताए जाने के बाद, जान जाने के बाद एक विश्वासी का फर्ज बनता है कि वो प्रभु के हिसाब से चले। चारों ओर पियो, अलग अलग प्रकार का प्रभु में अलग अलग प्रकार का प्रभु में होकर चलते रहता, अलग अलग अनुभव प्रभु देता रहता है। जब सब प्रकार से गलत सलत कोई भी प्रभु में उत्साहित करने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आसपास माहौल भी नहीं दिखेगा, तो आपको ठंडा पड़े समान लगता है कि नहीं, है ना। तो सोच के देखिए कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, कभी कभार होता है कि अरे मसीह में लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत सताव हो रहा है, तो कई लोग डर के मारे जो है प्रार्थना खत्म कर देते हैं, डर में उलझ जाते हैं। अरे डर अपनी जगह है, लेकिन अपना व्यक्तिगत प्रार्थना अपनी जगह है, प्रभु के साथ संबंध अपनी जगह है। हम अगर
जारी रखे अपनी संगति प्रभु के साथ, तो प्रभु काम करेगा। हालेलुया। डर के आगे जीत है, दुनिया में लोग नारा लगाते हैं। तो हमारा प्रभु तो जयवंत से भी बढ़कर, जो मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो अपने प्राणों को बचाएगा वो खोएगा, बोल रहा है। यानी कि जो, मान लो ये बिल्कुल वैसा ही है कि प्रभु को इनकार करने के बदले में अगर जीवन दान मिल जाए तो वो खो रहा है, फिर मरने के बाद तो प्रभु उस पर दोष लगाएगा, न्याय करेगा। तो कि तुमने तो, जान की बारी आई या ये समस्या, तो तुम तो इनकार कर दिए मेरा, है ना। इसलिए प्रियो, आपको उस स्थिति में मजबूत बनना है, वचन को सुनते हुए, चलते हुए, संगति में लगातार जुड़ते हुए, कि आप हर समय मजबूत रह सको। आज आप संगति मान लो एक दिन नहीं करेंगे, अगले दिन अपने आप मन नहीं करेगा, तीसरे दिन नहीं करेंगे, फिनिश हो जाएंगे, फिर मन ही नहीं करेगा, अपने हिसाब से चलो कुछ एंटरटेनमेंट में घुसोगे, फिर इसमें घुसो, उसमें घुसोगे, फिर किसी मन नहीं लगता, लास्ट में चलो हटाओ सब खत्म, ऐसा हो जाएगा। ऐसा स्थिति में फंसना ही मत, बिल्कुल भी शैतान के लिए अवसर नहीं देना, दरवाजा खोलना ही नहीं। आज हम जिस ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, कल उसका ताकत बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। इसलिए हर दिन हमको अपने अभिलाषाओं से, इच्छाओं से लड़ना है, जो हमको प्रभु के खिलाफ ले जाने के लिए शरीर में जो चीजें लड़ते रहती है, वो चीजों से लड़ना है, प्रभु के नाम से जीत हासिल करना है। हालेलुया। प्रभु ने पाप से आजाद किया है प्रियो अपने लोगों को, ताकि वो पाप ना करे। इंसान पापी स्वभाव का है ना, लेकिन पाप जो उसके सामने अपने पाप कबूल लेता है, उसका पाप क्षमा भी करता है प्रभु, और साथ ही साथ पाप से आजाद कर देता है। मतलब पाप करने के लिए एक मसीह व्यक्ति मजबूर नहीं है। फिर वो जो पाप करता है अपने अभिलाषा, इच्छा, शौक के वजह से करेगा, लेकिन वो मजबूर नहीं है। यदि फिर भी हो गया तो प्रभु से माफी मांगना है, और कोशिश करना है कि ये शरीर के अभिलाषाओं में जीते, वो पाप में दोबारा ना फंसे, और प्रभु ताकत देगा, संभालेगा। हालेलुया। ये समझिए, जैसे कोई व्यक्ति शराब का आदी रहता है, वो गुलाम रहता है, जिस दिन वो प्रभु को ग्रहण करता है, शराब पाप के वजह से, है ना, नशे के पाप के लिए माफी मांगता है, तो प्रभु उस पाप से आजाद कर देता है। उसके बाद दोबारा कभी वो ऐसा गलती करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने स्वाद को याद करके करे। हालेलुया। आप समझ रहे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता। इसलिए शैतान क्या करता है, चालाकी क्या मारता है, एक बार आदमी जिस चीज को चख चुका है, उसका टेस्ट, उसका हर चीज याद रहता है। आपको पुराना जिंदगी का हर एक चीज याद है, क्या मजा लेता था, क्या करता था, ऐसा वैसा सोचेंगे तो उसी चीज को शैतान याद दिला के वो करवा के करता है। उसको जगने मत दो। इसलिए तो प्रभु बोलता है, मन में आने ही मत दो, मन में सोचो ही मत। विचार आया तुरंत खदेड़ दो, ये प्रभु के सामने गलत बात है करके। हालेलुया। तो इन सारी चीजों से किसको संघर्ष करना पड़ता है? हर किसी को करना पड़ता है, विश्वासी को, है ना, उसके सेवकों को, सभी को इन सारी चीजों से गुजर सब। लेकिन क्या करते हैं? प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इन सारी चीजों से बचे रहते हैं। हालेलुया। पाप से, बुराई से बचे हुए जिंदगी बच करके चलना है हर किसी को। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ताकत देता है, प्रभु अपने पवित्र आत्मा सहायता करता है ना। और प्रभु के सेवक लोग एक उदाहरण पेश करते हैं, वचनों पर चलते हुए उदाहरण के स्वरूप में प्रभु उनको पेश करता है अपने विश्वासों के सामने। हालेलुया। ये चीज है, जब सब प्रकार का गड़बड़ सड़बड़ सब होगा तो कई लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अरे प्रभु में हम विश्वास करके आए थे, लेकिन इतना तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है,
राशन नहीं मिल रहा है, कि ये काम डिस्टर्ब हो रहा है, वो काम डिस्टर्ब हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो कई लोग का प्रेम ठंडा पड़ के वो लोग प्रभु का इनकार कर देंगे। ऐसे में पता चलेगा कि कौन प्राण देने तक विश्वास है, कौन नहीं रहेगा। और प्रभु बोला है इसलिए कि हर मेरा विश्वासी जन जो है रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जो प्रभु के मुंह से निकलता है उस वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु बोला, वादा किया है, वो तो आंख की पुतली बोला है हमको, तो वो संभाल लेगा, कुछ भी होने नहीं देगा। लेकिन जब प्रॉब्लम हावी हो जाए, दिमाग पूरा बंद होने लायक स्थिति हो जाए, तो वाकई में दिमाग काम नहीं करेगा प्रियो। उस वक्त में भी आपको करना क्या है? उस वक्त में भी अपना दिमाग इधर उधर गलत बातों में लगाना नहीं है, शांत रहना है, प्रभु की ओर से अपना छुटकारा देखना है। हालेलुया। प्रभु से बल मांगना है, हिम्मत मांगना है कि प्रभु मेरे पांव न फिसले, मैं कमजोर हूं, मुझ पे दया कर, मेरे पांव न फिसले, मैं आपके प्रति वफादार रहूं। ऐसा करके प्रार्थना करना है प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईमानदारी से मसीह के पीछे चलने वालों के वजह से कई प्रकार के गलत काम दूसरे लोग कर नहीं पाएंगे। अब जिनको गलत काम करना है वो लोग फिर बोलेंगे कि इनके वजह से जो है हमारा फलाना धंधा मार खा गया, हमारा फलाना काम मार खा गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फलाना ये वाला बिजनेस गलत खराब हो गया, इनकी है ना मसीहत को बहुत लोग जान गए, तो लोग गलत कामों को छोड़ रहे हैं, सुधर जा रहे हैं, गलत काम बंद हो जा रहे हैं, हमारा वो बिजनेस चला गया, ये काम खराब हो गया। ऐसा करके शैतान क्या करता है, अपने है ना जो शैतान के लोग हैं उनको तैयार कर देता है। उन लोगों के द्वारा प्रभु जो है अपने लोगों को बचा के रखता है प्रियो। ये सोच के डरना नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, कैसा हो गया, ये सोच के डरना नहीं है। हालेलुया। प्रभु संभाल रहा है ना, सब बातें उसके नियंत्रण में। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ भी घट जा रहा है, क्या प्रभु को नहीं दिख रहा है? नहीं, प्रभु को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है प्रभु को। प्रभु शांत है मतलब बहुत कुछ प्रभु कर रहा है, बहुत कुछ प्लानिंग वो कर रहा है और काम भी कर रहा है। ये दिखता नहीं लोगों को, इसलिए सोचते हैं कि नहीं प्रभु को, प्रभु तो काम नहीं करता, ऐसा सोचेंगे। ऐसा नहीं, प्रभु काम कर रहा है। लोग सोचेंगे प्रभु के लोगों को यूं ही कुछ भी मस ऐसा कर देंगे, लेकिन प्रभु हिसाब किताब लेता है। तो सोचिए आजकल माहौल क्या है, आप भूकंप का खबर सुनते रहते हो, लड़ाइयों का खबर सुनते रहते हो, महामारी आ चुका है ना। कोरोना तो सब जानते हैं कि कोरोना का महामारी कैसा था, कितना परेशान किया है लोग। उससे पहले तो है ना, लॉकडाउन से पहले फुर फर इतना हवा में उड़ते थे, इधर जाते तो उधर जाते थे, सभी लोग का औकात आ गया था कि चाहे बड़े से बड़े हो, सब लोग का हैसियत एक ही हो गया था। सब तब लगा कि क्या होता है प्रभु का, प्रभु अनुग्रह ना करे तो लोग बचेंगे कि नहीं, तब पता चला कि हालेलुया। इसलिए प्रियो, जो तकलीफ या पीड़ाएं आती है वो परखती है लोगों को कि वो प्रभु में मजबूत है या नहीं। अभी आपको मजबूत बनना है, प्रभु की संगति में बढ़ना है, तब जाकर के आशीष मिलेगा प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। गलत सलत सब प्रकार का पाप बढ़ता जाएगा अंतिम समय में। आज आप देखते हैं कि पाप जो है, पाप को मान्यता मिल जा रहा है। गलत सलत कामों को लोग पहले, अगर कोई गलत कर लिया, कोई कैरेक्टरलेस चरित्रहीन काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, मोहल्ले में किसी को पता चल गया तो वो उसको सब देखते थे गलत है ना, और वो भी शर्मा भी जाता था, पकड़वा गया करके। आज तो गलत काम करने वाले सिर उठा के चलते हैं, है ना, जितना चरित्र गिरा के वे विचार करके जिए उतना ही सिर उठा के चलते हैं। क्या करें, मेरा लाइफ ऐसा बोल देते हैं और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसा है ना। पाप को पाप करने का एक प्रकार का लाइसेंस और मान्यता हो जा रहा है। तो भी मसीह लोगों को
आजकल तो लोग इसे गलत नहीं बोलते हैं, बुरा नहीं बोलते हैं, करके कर लेना चाहिए करके, कोई भी ऐसा मसीह लोग पाप ना करें। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता ही है कि दुनिया, है ना, उसके लोग, प्रभु के लोग जो है पाप करें, गिरे, ताकि वो प्रभु के पास न जा पाए। शैतान क्यों प्रभु के बच्चों को दुख पहुंचाता मालूम है? किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाना है ना, तो उसका प्रिय चीज क्या है, उस पे हाथ रखते हैं। तकलीफ करो उसको तो दुख लगेगा। प्रभु का प्रभु का विशेष कौन है? हम लोग हैं प्रियो। हमारे लिए पवित्र लोगों को प्रभु ने पाया। अगर इंसान को दुख देता है तो प्रभु को दुख पहुंचेगा। इंसान को भटका दे तो प्रभु को हराऊंगा, ऐसा शैतान सोच के रखा है, इसलिए वो ऐसा करता है। हालेलुया। और प्रभु भी महान है प्रियो। लोग, इसलिए वो अपने बच्चों को, लोगों को बोल के रखा है, तुम अपने दिमाग से सोचो कि, है ना, मैं क्या हूं, सही क्या है, गलत क्या है, खुद से तय करो। अगर आज्ञा मानोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा तोड़ोगे तो जाओगे नरक की आग में। ऐसा प्रभु ने रख दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु का डर भय मानते हुए कि प्रभु कब लेने के लिए आ जाएगा इस दुनिया में, वो डर भय को मानते हुए अपने आप को तैयार रखना है। किसी प्रकार, अरे प्रभु के आने में अभी देर है, मैं थोड़ा ये पाप कर लेता हूँ, उसमें मजा ले लेता हूँ, इसमें उलझ जाता, ऐसा करके नहीं। एक पवित्र जीवन जीना जरूरी है। प्रभु का भय मानते हुए आज्ञाकारी जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Glory, 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 Lord. Hallelujah. स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हैं प्रियो? आप यदि समझ रहे हैं तो आप कमेंट करें। यस, बिल्कुल सही है ना। इन्हीं बातों में हमको मानना है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अधिक से अधिक प्रभु के साथ आपको चिपके रहना है, अधिक से अधिक संगति में बने रहना है। आप जैसे जैसे जियोगे चलोगे, आपको सीखने हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। आपको किसको, एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को किसको देख के जीना है? यीशु मसीह को, ना कि लोगों को, है ना। मसीह लोगों को भी नहीं। मसीह लोगों में उन्हीं को जो ईमानदार से अच्छा चल रहे, उनसे अच्छी बातें आप सीखें, बढ़े, पालन करें। और अच्छी बात, वो अच्छे चीजों को जरूर अच्छे मसीहों सीखें, है ना, सेवकों सीखें। लेकिन हमारा नजर जो है असल में यीशु मसीह के ऊपर ही होना है, उसके वचन पे होना है ना। फिर हम सेवकों द्वारा सीखते हैं कि वो वचन का वो कैसा पालन कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, फिर आप सीखते हो ऐसा करके आप पालन करना है। हालेलुया। ठीक है। अगर लोग सोचेंगे कि अरे दुनिया में तो बहुत सारे ईसाई लोग हैं, वो लोग बहुत गलत काम करते हैं, उनको देखोगे तो आप ठंडे पड़ जाओगे, भटक जाओगे। उनको नहीं देखना, प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु तो अपना शिक्षा सही दिया ना, लोग तो गलत निकले। लोग गलत कर रहे हैं तो क्या प्रभु गलत हो जाए? है ना। लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, प्रभु ऐसा मनमानी करने नहीं दे रहा है। वो एक साथ हिसाब किताब करेगा। प्रभु का शिक्षा को पकड़ के चले। हालेलुया। कमेंट कीजिएगा प्रियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, ओ स्तुति हो राजा। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कई लोग मीटिंग में लेट से जुड़े हैं, लेकिन जो शुरू से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, जान रहे हैं। यस, आप सभी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सारी चीजों को देखेंगे तो परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ेगा। ये शैतान इस चीज का यूज करेगा, अरे वो फलाना भी तो है, वो देखो इतना गलत काम कर रहा है, वो बीमार नहीं पड़ रहा है, तुम थोड़ा सा एक गलती कर दोगे तो क्या बिगड़ जाए, है? सागर में से एक बूंद पानी निकाल लो, क्या खत्म हो जाएगा? उस प्रकार से एक गलत काम कर लोगे तो क्या घट जाओगे? फिर से माफी मांग लेना और करते रहे। ऐसा कर करके आदत डलवाता है पाप करने, ऐसा चालाकी मारता है। इसलिए आप कभी ऐसे प्रलोभनों में, ऐसे समस्याओं में मत फंसना, ठीक है? मैं पहले से आपको बता रहा हूं, आपको प्रभु हमारे द्वारा बता रहा है, ऐसे ऐसे उसके प्रलोभन, ऐसे ऐसे चालबाजें होती है जिसमें आपको नहीं फंसना है। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। ओके प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम छोटा प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। जिन लोगों ने ईमानदारी सब तक वचन को सुना है प्रभु जी, उनका प्रेम ठंडा पड़ने ना पाए, वो आपके प्रेम में बढ़ते जाने पाए, बढ़ते जाने पाए। यस जीसस, आपका ब्लेसिंग उनके जीवन में होने पाए, बहुतायत से प्रभु, बहुतायत से प्रभु जी, बहुतायत से प्रभु जी। एक नया बल हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ने पाए, हर प्रकार के प्रलोभनों से, हर प्रकार के पीछे जाने वाले बातों से वो बचे रहने पाए, वो प्रभु जी एक अच्छा निर्णय लेके आगे बढ़ने पाए आपके लोग। यस जी, आपको महिमा देने पाए। ब्लेस कीजिए पिता। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रियो, वचनों के द्वारा आपने क्या सीखा? आपको कोई मार्गदर्शन मिला, आइडिया मिला, आपने कुछ सीखा तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपने क्या सीखा, आपका फीलिंग एक लाइन में आप जरूर लिखें कि आपको मसीह में कैसे चलना। कुछ तो सीखे होंगे आज के वचन से, तो आप एक लाइन में जरूर अपने अनुभव को लिख दीजिए। जो सीखे वही शब्द को आप लिख देना, ये नहीं मैं क्या वचन याद नहीं, वो नहीं, आपने समझा क्या उस चीज को लिखिएगा, ठीक है? क्या समझे हैं आप उस बात को आप लिखिए, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है विशाल भारती, धीरज रखे रहना है, धीरज तो रखे रहना है।
पूजा से बचना चाहिए निशांत कुमार भूलिया। झूठे शिक्षाओं से सावधान रहना है, सच्ची मन से प्रभु पर विश्वास करना है। दीपक भारती, निशांत कुमार, रामेश्वर सिंह आपने लिखा, बहुत बढ़िया। आज के वचन से ही सीख मिला कि जागते रहना और वचन और प्रार्थना में समय बिताना है। ठीक है, प्रभु के वचन साचा। मोहित राजा, आज आप बहुत लेट जुड़े हुए हैं, 8 बजे। 8 बजे जुड़ना नहीं है, थोड़ा 1 घंटा तो कम से कम सुनना है मोहित राजा। हम्म, लेट जुड़े हो। 8 बजे जुड़ने वालों के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? 8 बजे के बाद जुड़ने वालों के लिए। कल भी एक भाई 8 बजे के बाद जुड़े थे, प्रार्थना नहीं किया मैंने। चलते फिरते हम कैसे आशीष पाएंगे, गंभीर नहीं होंगे तो, है ना? इसलिए वचन हमारा नियम है, वचन कम से कम जो सुनेगा तभी। अच्छा ठीक है, काम लेट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में जरूर एंट्री करके कमेंट कर देना। काम में जब फंस जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा एंट्री करके कमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा। है ना? काम में फंसे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन काम के बीच में भी कभी कभी बीच में ओपन करके कमेंट डालना जरूर। ठीक है मोहित राज? जैसे आपका 7 बजे तक भी काम खत्म नहीं हो, तब भी एक बार ओपन करके कमेंट तो डाल सकते हैं, है ना? थोड़ा एक झलक मारना है, कर सकते हैं। काम में बिजी वाले को बोल रहा हूँ, जिनके पास पूरा टाइम है, घर में बैठे हो, काम में से आ गए हो, तो बराबर है। ठीक है विशाल भारती, आपने भी सही समझा। दिन भर आप काम में रहो, कुछ भी रहो, लेकिन रात में जो है अपने अकेले में समय बिताओ, प्रार्थना के साथ बिताओ, ऐसा जरूर करें। ठीक है, ओके। आप लोग इस वक्त में, है ना, आपका समय को तो मैं जान रहा हूं, आप शुरू से जुड़े हैं। ठीक है, आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख दीजिए समय के साथ साथ। अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख दीजिए समय के साथ साथ। एक ही बार में निवेदन लिख देना। ठीक है, जरूर मोहित राज, जरूर समय से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। काम में एकदम फंस जाते तो कमेंट छोड़ना जरूर, ठीक है? ओके, 7:36 से निशांत कुमार, ठीक है। ठीक है, सैमसंग याकिल, याकली, आप भी जुड़ते रहिएगा। ओके भाई, मोहित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इन्हें ब्लेस करें, इनका जो भी किडनी स्टोन है वो दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से, इनका विश्वास मजबूत हो पाए यीशु के नाम में। आमीन। भाई दीपक भारती को जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, यस, उनके कानों में जो भी दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। यस लॉर्ड, दिक्कत दूर होने पाए यीशु के नाम में। आमीन।
भाई शैलेंद्र भारद्वाज, राजकुमार भारद्वाज को आप ब्लेस कीजिए पिता। उसके हार्ट के नसों में जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलने पाए, वो ब्लॉकेज खुलने पाए यीशु के नाम में। आपका साथ छूने पाए प्रभु, वो पूरी रीति से ब्लॉकेज खुलने पाए यीशु के नाम में, आमीन। इमानुएल अंसदा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी इनका गुप्त रोग, वो गुप्त रोग दूर होने पाए, दूर होने पाए। यस जीसस, वो गुप्त रोग दूर होने पाए, चंगे होने पाए, चंगे होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके भाई विलास डोंगरे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप इन्हें प्रभु जी जो भी एग्जाम ये देने जा रहे हैं उसके लिए हिम्मत, हौसला और बल बुद्धि ज्ञान से आप भरपूर करें प्रभु, ताकि अच्छे से परीक्षा देने पाए। आप ब्लेस करें पिता यीशु के नाम में, आमीन। भाई रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें। इनका जॉब में इनका पेमेंट सैलरी बढ़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके विश्वास के अनुसार ही भले चंगे स्वस्थ रहने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके बहन खुशी विशाल भारती के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके मम्मी का घुटनों का दर्द दूर होने पाए, दूर होने पाए। इनके मम्मी के घुटनों का दर्द दूर होने पाए और इनका फीवर दूर होने पाए। बहन का फीवर बुखार दूर होने पाए। इनके विश्वास को और बढ़ाई प्रभु, ये विश्वास में बढ़ने पाए, मजबूत होने पाए, आपके प्रति समर्पित होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। भाई निशांत कुमार की पत्नी को जो भी दिक्कत है प्रभु जी, जो भी दिक्कत है, परेशानी हो, सारे परेशानी दिक्कतें दूर होने पाए प्रभु जी। आप भाई निशांत कुमार पत्नी को छू ले प्रभु, वो स्वस्थ होने पाए, चंगे होने पाए। भाई निशांत कुमार को भी जो भी कमर दर्द है वो दूर होने पाए इस वक्त प्रभु जी। इनका विश्वास मजबूत होने पाए, ब्लेस होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। राजकुमार भारद्वाज, मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दिया है, आप शुरू में कर दिया, इससे पहले ही कर दिया, आप सुने नहीं होंगे, सुन लीजिएगा, कर दिया है मैंने प्रार्थना, ठीक है शैलेंद्र भारद्वाज। कहाँ गया गोल्डी, गोल्डी संदीप सिंह, आप भी हो तो लिख दीजिए। ठीक है, फिर और कोई नहीं है, ठीक है, हम प्रार्थना को समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आपने अनुग्रह किया प्रभु जी, वचनों को बोलने में सहायता किया, मदद किया, सब बातों के लिए धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, आपका अनुग्रह बहुत है, ऐसे बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो भी वचन को लोगों ने सुना है प्रभु जी, वो वचन आप इनके दिलो दिमाग में प्रभु जी गहराई से बैठे और 100 गुना फलाने पाए। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन।
ओके प्रियो, आइए हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। संदीप सिंह, आपने काफी लेट कर दिया, कोई बात नहीं, कल फिर दे देना।